1 अप्रैल 2024 से ही टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग तो अपनी टैक्स फाइलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनका इनकम टैक्स रिफंड आएगा, और कुछ लोग जुलाई के एंड में जाकर करेंगे। लेकिन हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि अगर उनका रिफंड बनता है तो वो रिफंड कब आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि रिफंड की टाइमलाइंस कैसे होती है, कब तक आपका रिफंड आता है और किन सिनेरियोस में रिफंड नहीं भी आता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। आईटीआर फाइलिंग के 4 मेजर स्टेप्स होते हैं और जिसके बाद में रिफंड आता है। सबसे पहले तो आपको अपनी आईटीआर ठीक तरीके से फाइल करना होता है। उसके बाद वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई वेरिफिकेशन से वेरीफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन आप फिजिकल कॉपी को भी सीपीसी बैंगलोर को सेंड कर सकते हैं और वो वेरीफाई कर देते हैं। 3rd स्टेप में आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है, उसको आईटी डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, और अगर कोई भी रिफंड होता है तो 4th स्टेप में वो रिफंड आपको इश्यू कर दिया जाता है और डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है, तो उसके लिए आप आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, अपना पैन नंबर डालना होगा, जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको ई फाइल में जाना होगा, वहाँ पे अंडर इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको व्यू फाइल रिटर्न्स करना होगा। जैसे ही आप व्यू फाइल रिटर्न्स करेंगे तो वहाँ पर अभी तक के जितने भी आपने आईटीआर फाइल किए हैं वो सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, और यहाँ पे पूरा स्टेटस होता है कि आपका आईटीआर फाइलिंग की स्टेज क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा आपका अपना आईटीआर किस स्टेज में है। कुछ सिनेरियोस ऐसे भी होते हैं जिसमें आईटीआर रिफंड नहीं आता है, तो वो सिनेरियोस क्या होते हैं। मान लीजिए आपने इनकरेक्ट डिटेल्स फिल कर दिया, आपने अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, पैन नंबर है, या और भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि गलत फिल कर दी है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपको रिफंड ना आए और लेट से आए। दूसरा के सिनेरियो ये भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स के आपके आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं वो आपको पे करने थे लेकिन आपने पे नहीं किए, उस वजह से भी आईटी डिपार्टमेंट आपके रिफंड को होल्ड कर देता है। बहुत सारे लोग तो गलत आईटीआर ही फिल कर देते हैं, उनको आईटीआर 2 भरना होता है, लेकिन उन्हें क्योंकि पता नहीं होता है कि आईटीआर 2 उन्हें भरना था, वो आईटीआर 1 भर देते हैं। देखिए, ऐसा कब होता है कि जैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस किए, वहां पर आपको थोड़े से कैपिटल गेन्स हो गए, और वो जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो आपके AIAS डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपने आईटीआर 1 डायरेक्टली फाइल कर दी, तो उस केस में आईटीआर मिसमैच हो जाएगा, आप रॉन्ग आईटीआर फाइलिंग कर देंगे, और वो भी एक रीजन हो सकता है आपके रिफंड ना आने का। मिसमैच इन टीडीएस डॉक्यूमेंट, आपने जितना टीडीएस क्लेम किया है और आपके जो फॉर्म्स 26 ASS में जो भी डिटेल्स दिख रही है उसमें किसी भी तरीके का मिसमैच है, तो उस केस में भी आपका रिफंड होल्ड हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन फॉर अ टैक्स रिफंड, ये आईटी डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। जनरली 7 से 120 डेज के बीच में उनको रिफंड इश्यू करना होता है। अगर आपने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया है तो आईटी डिपार्टमेंट विद एन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज आपके रिफंड को इश्यू कर देता है। इसके अलावा अगर कोई रिफंड ही नहीं है तो उस केस में प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, तो आपका आईटीआर पूरी तरीके से प्रोसेस हो जाता है। अगर छोटे ही अमाउंट का रिफंड है तो आईटी डिपार्टमेंट उसको पहले प्रोसेस करता है। अगर लार्ज अमाउंट है तो उस केस में आईटी डिपार्टमेंट इंटरनल वेरिफिकेशंस करता है कि ये रिफंड लेजिटिमेट है कि नहीं, और उस बेसिस पे आपके रिफंड को प्रोसेस करता है। और अगर अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि ज्यादा भी टाइम लग जाए। यहाँ पर कौन सा आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं उस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपको रिफंड कब मिलेगा। जैसे कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं, तो इनके अगर कुछ भी रिफंड्स होते हैं तो वो पहले प्रोसेस किए जाते हैं। आईटीआर 2 में कैपिटल गेन्स आ जाते हैं और आईटीआर 3 में बिजनेस इनकम हो जाते हैं, तो उस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हाई होती है, इसलिए आईटी डिपार्टमेंट को उसको प्रोसेस करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब कभी भी आप आईटीआर सबमिट करते हैं तो उसके बाद में आपको इंटिमिडेशन ईमेल आता है अंडर 143(1), जहां पर आफ्टर प्रोसेसिंग आपको एक ईमेल आ जाता है कि आपको कितने का रिफंड अमाउंट मिलने वाला है। आपने अपना जो भी बैंक अकाउंट वैलिडेट किया है
और मार्क किया है रिफंड के लिए, उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट होता है। और कोशिश करें कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो, ताकि आपका उस कारण से टैक्स रिफंड डिले ना हो। इसलिए एडवाइजेबल है कि जितना जल्दी हो सके अपने रिटर्न को फाइल कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि जब भी हम हड़बड़ी में काम करते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी कोई टैक्सेस ड्यू है और आपने गलत ITR फाइल कर दिया, उस केस में आप जब रिवाइज रिटर्न्स फाइल करने के लिए जाएंगे ना, तो उस पेंडिंग टैक्सेस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए समय से अपनी ITR फाइलिंग करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारी डिटेल्स थी रिफंड से रिलेटेड। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।